और सच बताओ, क्या तुमको भी मेमोरी लोब, मेमोरी लोब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, निपल, एरियोला को समझने में दिक्कत होता है कि किसका पोजीशन कहाँ पे होता है? आओ इसको हम इस प्रकार से देखने का ट्राई करते हैं। ये जो ट्री जैसा दिख रहा है इसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, जिसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। मिल्क का फॉर्मेशन होता है, गुच्छा जैसा दिख रहा है। एल्वुलाई से मिल्क निकलकर एक ट्यूब्यूल के द्वारा आते हैं, जिसे हम मेमोरी ट्यूब्यूल कहते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल से मिल्क आकर एक डक्ट में रुकता है, जिसे हम मेमोरी डक्ट कहते हैं। मेमोरी डक्ट कहते हैं। मेमोरी डक्ट से मिल्क एम्पुला में आते हैं। एम्पुला में आते हैं, जिसे एम्पुला में आते हैं। एम्पुला का मतलब होता है वाइडर पार्ट। वाइडर पार्ट, यहाँ भी एम्पुला में मिल्क आ जाएंगे। एम्पुला से मिल्क निकलकर एक चौड़ा डक्ट में आते हैं, जिसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस। लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। लैक्टी का मतलब होता है मिल्क और फेरस का मतलब होता है कैरी। उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क निप्पल के द्वारा बाहर बच्चे तक पहुंच जाते हैं। इस जो एल्वुलाई जिसके अंदर रहता है, इसे हम कहते हैं मेमोरी लोब्यूल बोलते हैं। और मेमोरी लोब्यूल जिसके अंदर रहता है, उसे हम कहते हैं मेमोरी लोब कहते हैं। मेमोरी लोब कहते हैं। एक मेमोरी लोब जो होते हैं ब्रेस्ट में 15 से 20 के नंबर में होते हैं। और मेमोरी जो ब्रेस्ट होते हैं या जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा ऑर्गन होता है। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू की ज़रूरत होता है, जिसे हम फैटी टिश्यू के नाम से जानते हैं। और ये फैटी टिश्यू इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है। और इसको दो भाग में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक हो गया फैट और एक होता है ग्रैंडुलर टिश्यू। बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे हम फैट बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। निप्पल के चारों ओर ब्लैक शेप का जो होता है, इसे हम एरियोला बोलते हैं।